हेलो, मैं हूँ लाइफ कोच इशनीत शर्मा फ्रॉम सोल टू सोल टॉक विद इशनीत। और मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उसने मेरे बारे में ये कहा मेरी पीठ के पीछे और इस चीज़ ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया। आज की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आज मेरे पास एक लड़की आई, 20 से 25 साल की उम्र होगी, देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, पर थोड़ी परेशान। उसने मेरे से शेयर किया कि वो क्यों परेशान है। जब मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा कि मेरी सासू माँ ने आज मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में कुछ बहुत गलत बातें कही। पूछने पर पता चला कि वाकई ही उसने कुछ उसके कैरेक्टर के बारे में और उसके पेरेंट्स के बारे में गलत बातें कही थी। अब इस लड़की को समझाना बड़ा मुश्किल था कि ये चीज़ आपको मैटर क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उसको कुछ सवालों के ज़रिए मैंने पूछा कि उसको क्यों तंग कर रहा है। उसने कहा कि वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं, वो मुझे जानती हैं, मैं उनके बेटे का इतना ध्यान रखती हूँ, मैं घर का इतना ध्यान रखती हूँ, उनको मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा कि वो जो आपके बारे में कह रही हैं, क्या वो लगता है आपको कि सच है? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, कैसे सच हो सकता है ऐसा, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो अगर आपके बारे में ऐसा कह रही हैं, जब तक आपको खुद पता है कि आप उस तरह से नहीं हैं। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कहा आपकी पीठ पीछे कि आप कैरेक्टरलेस हैं और आप वैसे नहीं हैं। आपको पता है, आपको अपने चरित्र पर गर्व है, आपको पता है कि आप इस तरह के इंसान नहीं हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा उनके कहने से? क्या हमें किसी से अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों हर्ट होते हैं हम? हर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हैं उस इंसान के साथ जिसने हमारे बारे में ऐसा कहा। अब ये उसकी सासू माँ छोड़ के कोई और होता तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता, पर क्योंकि सासू माँ से एक रिश्ता है इसलिए फ़र्क पड़ रहा था। पर मेरा ये समझाना कि क्या फ़र्क पड़ता है जब तक तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसी नहीं हो, काम आया। उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। उसको ऐसा लगा कि वाह मैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब तक मुझे पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ तो किसी के ऐसा कहने से क्या फ़र्क पड़ता है ना? ऐसा आप भी करके देखिए। जब आपके बारे में कोई भी उल्टी सीधी कोई बात कहे, मान लीजिए आपके भाई ने आपकी मम्मा को कहा कि ये तो एक नंबर की बेवकूफ़ है, इससे कोई काम ठीक से नहीं होता, तो आप अपने आप से खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? मैं सुबह शाम इतना कुछ करती हूँ, ऐसी हूँ मैं। उसकी जगह क्या कीजिए, भाई साहब ऐसा सोचते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, भाई साहब मुझे अच्छे से जानते ही नहीं। कितना आसान हो जाएगा, है ना? और अगर लगता है कि भाई साहब को ये समझाना ज़रूरी है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तो समझदारी के 2-3 ऐसे काम कीजिए कि भाई साहब खुद ही मानने पे मजबूर हो जाएं कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। फिर भी अगर वो ना मानना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, आप अपने आप को तंग मत कीजिए। उन्होंने शायद सुबह आपको एक बार बेवकूफ़ कहा, पर सारे दिन में आप अपने आप को 100 बार बेवकूफ़ कहते हैं, सिर्फ ये सोच सोच के कि उन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे तो आप खुद ही अच्छा महसूस करने लगेंगे। ये एक तरह की एक मसल है, इसको अगर आप बना लेंगे ना, बॉडी बिल्डिंग की तरह इस पे काम करेंगे कि दूसरे क्या सोचते हैं इस चीज़ से मैंने तंग नहीं होना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरी तो हो गई है। मैं तो बिल्कुल ये नहीं सोचती कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो उनका ओपिनियन है, वो उनकी सोच है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। अगर मैं खुद को अच्छे से जानती हूँ और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आज से आप भी ये करके देखिए। छोड़ दीजिए ये सोचना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो कीजिए जो आपको खुशी देता है। बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि कोई आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या कह रहा है। वो उनका कर्म है, उनका कर्म उन्हें भुगतना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म कीजिए, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। ऐसा सोचने के लिए ऐसी उनकी बुद्धि है कि वो आपको उतना ही आंक सकते हैं। उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आप अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेंगे। तब तक के लिए, जब तक मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ, आप मुझे वादा करेंगे कि आप बिल्कुल इस बात से परेशान होना बंद कर देंगे कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या कहता है। कभी कोई आके सहेली कहे कि बताऊँ तेरे बारे में उसने क्या कहा, तो कहिए रहने दीजिए, मुझे नहीं जानना उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो मेरे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वाकई में खुश रहेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे।